शिक्षा आयतन 2.0 में आप सभी का स्वागत है ना। आज जो है हम लोग क्या पत्र पढ़ेंगे ना, पत्र पे जो है चर्चा करते हैं, तो ध्यान दे। तो देखिए आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पत्र। संस्कृत में एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो जो भी आपको बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दीजिएगा और तब जाके एग्जामों में उसको सही से उसको जो है कॉपी कर दीजिएगा, आराम से नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं विषय वस्तु पर। इसमें क्या चीज पे पत्र लिखना है। पहला वाला क्या बोले हैं कि आप जो है शैक्षणिक भ्रमण पर जाने के लिए, कभी पर शैक्षणिक भ्रमण, भ्रमण मतलब क्या होता है, घूमने के लिए, यानी शैक्षणिक उद्देश्य, यानी जिससे शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे स्थान जिसको जा करके मतलब बच्चों को घुमाने नहीं ले जाता है, तो उस प्रकार जो ज्ञान का कहीं न कहीं स्रोत हो, वैसे स्थान पर घूमने के लिए प्रधानाध्यापक से आग्रह जो है छात्र लोग कर रहे हैं कि हमें जो है, जैसे 8वां क्लास में आप लोग को घुमाने ले जाते होंगे आपके शिक्षक, जो है ले गए होंगे, नहीं ले गए हैं। चलिए देखिए क्या है, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सेवा में, हिंदी में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, सेवा में। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, सेवा में, यानी सेवायाम। क्या लिखेंगे, सेवायाम। उसके बाद क्या, सेवा में के बाद क्या लिखते हैं हिंदी में, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यही नहीं लिखते हैं। तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य मतलब हो गया जैसे महिला अगर हो सकता है आपका प्रधानाध्यापक क्या है, महिला हो, तो प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय या प्रधानाचार्य महोदय, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्कूल का नाम है वो आपको लिखना है। इतना बात आपको प्रधानाध्यापक के बारे में लिखना है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद आपका जो विद्यालय का नाम है वो लिखिएगा, उच्च विद्यालय। जैसे इसमें बहुत गांव के हैं तो हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सा गांव लिखे, है कि नहीं। बहुत, जैसे भटहा है, लाही है, बंजरिया है, कौड़िया है, चाहे जहाँ के हैं, बहुत प्रकार के हैं, बहुत जगह के हैं। वो अपना गांव का नाम, अपना विद्यालय जहाँ भी है, जहाँ विद्यालय, जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उस विद्यालय को लिख लेगा जगह। अब ये कहाँ है, हो सकता है ये शिवहर में है तो शिवहर लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मोतिहारी में है तो क्या लिख देंगे, मोतिहारी लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए आगे, उसके बाद हम विषय लिखना नहीं भूलेंगे। कथी लिखना, विषय मतलब समझ रहे हैं कि आप पत्र किस उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं, ये वो समझ जाइएगा ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो विषय किस चीज के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, शैक्षणिक यात्राया, यानी शैक्षणिक यात्राया। अब बालक का रूप बालकाय, बालकाय चतुर्थी में आता है ना, के लिए। तो शैक्षणिक यात्राएं मतलब शैक्षणिक यात्रा के लिए। आयोजनार्थ, आयोजनार्थ प्रार्थना पत्रम, यानी क्या कर रहा है, शैक्षणिक यात्रा के लिए आयोजनार्थ, शैक्षणिक यात्रा के आयोजन के लिए प्रार्थना पत्र है। शैक्षणिक यात्रा के आयोजन के लिए क्या है, प्रार्थना पत्र। आगे देखो क्या है, महाशय, महाशय लिख के अब निवेदन करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, अपने प्रधानाध्यापक से आग्रह ना करते हैं तो क्या लिखेंगे, सविनयम निवेदनम, यानी मेरा यह सविनय निवेदन है, बहुत विनम्र पूर्वक निवेदन करते हैं प्रधानाध्यापक से। क्या, सविनयम निवेदनम यत, यह कि सर्वे छात्रा, कि सभी छात्र जो है क्या है, शैक्षणिक यात्राएं, यानी शैक्षणिक यात्रा के लिए क्या है, बोध गया। कहाँ घूमना चाहते हैं आप लोग, जहाँ आपकी घूमने की इच्छा है, पटना, तब पाटलिपुत्र या पटना लिख सकते हैं, है कि नहीं। कहीं आपको और भी जगह घूमना है तो वहाँ का नाम आप क्या है इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंडिया गेट घूमना है, चाहे जहाँ घूमना है, आपको नालंदा घूमना है तो हम क्या लिखेंगे, साइलेंट, नालंदा विश्वविद्यालय, यही ना है। तो यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय लिख देंगे। उसके बाद भ्रमणार्थम गंतुम इच्छति,
यानी क्या हुआ कि सविनय निवेदनम है कि सर्वे छात्रा, सभी छात्र क्या है, शैक्षणिक यात्राएं, शैक्षणिक यात्रा के लिए क्या है, बोध गया। यहाँ बोध गया की जगह पर आप पाटलिपुत्र लिख सकते हैं, पटना लिख सकते हैं, नालंदा लिख सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय अभी मोदी जी उद्घाटन किया है ना, अब वो प्राचीन विश्वविद्यालय में फिर से पढ़ाई हो रहा है, वहाँ पे अनेक देशों से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय भी लिख सकते हैं। भ्रमणार्थम गंतुम इच्छति विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, आपको जहाँ घूमने की इच्छा है वो लिख सकते हैं। भ्रमणार्थम गंतुम इच्छति यानी सभी छात्र, इसका अर्थ बता दें क्या है कि सविनय निवेदन है कि सभी छात्र क्या है, यात्रा के लिए बोध गया के भ्रमण के लिए गंतुम इच्छति, जाने की इच्छा जो है रखते हैं, जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सभी छात्रों की इच्छा है कि बोध गया यात्रा पर, शैक्षणिक यात्रा पर भ्रमण करे। अतः महाशय शैक्षणिक यात्राया, अतः महाशय शैक्षणिक यात्रा, महाशय, महाशय मतलब प्रधानाचार्य, क्या है, शैक्षणिक यात्रा के लिए क्या है, आयोजनाएं, योजना के लिए, आयोजन के लिए यथा शीघ्रम आदेशम दत्वा, यथा शीघ्र आदेश देने की कृपा करे, यथा शीघ्र आदेश देने की कृपा करे। दत्वा मम अनुगृहंती, जिसके लिए हम लोग क्या है, हम लोगों पर अनुग्रह करे, हम लोग उनके सदा क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद भवता आज्ञाकारी शिष्य, भवत आपका आज्ञाकारी शिष्य यानी चेला, कौन, संतोष पागल, जो भी जो है आपका जो है नाम जो है वो लिख सकते हैं। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य क्या, संतोष पागल ना, अल्लाह तो जो है क्या है, आप अपना नाम यहाँ लिख लीजिएगा। इस संतोष पागल लिख रहा है कि न मानेंगे तो ये लोग आंदोलन करेगा भी जो है, ठीक है। तो संतोष पागल जान रहा है बीपीएससी के भी हाइड करवा सकता है। चलिए तब दूसरा पत्र देख लीजिए। हमारे साथ कैमरामैन बने हैं आदित्य कुमार जो है, अरविंद कुमार। चलिए तो दूसरा पत्र क्या है आपका, ध्यान दीजिए। विद्यालय परित्याग, परित्याग मतलब विद्यालय छोड़ना। जब आप 10th पास कर जाइएगा तो विद्यालय को परित्याग कर सकते हैं ना। चाहे आपका उच्च विद्यालय है तो हो सकता है आपका नामांकन उसी में लिखा है, लेकिन कभी अप्लाई के समय क्या होता है, आपको दूसरा स्कूल मिल जाता है ना, लेकिन अभी तो आप तैयारी में है। तो देखो अगर अब दूसरा क्या है, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, परित्याग है, परित्याग प्रमाण पत्र जानता है, स्कूल जो है क्या, लिविंग सर्टिफिकेट, यानी विद्यालय हम छोड़ते हैं ना तो परित्याग प्रमाण पत्र देता है। आप लोग को 8वां में मिला होगा, उसके आधार पर आप 9th में नामांकन ले पाए होंगे, ठीक है। हाँ तो उसी में वो प्रधानाध्यापक वो चीजों को ऐसे, क्योंकि परित्याग तो आप कर नहीं रहे हैं। देखिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए क्या करना है, प्रधानाध्यापक को संस्कृत में पत्र लिखना है। तो आप पहले विषय को जानिए, ये वो चीज जान गए ना तो एक एक आधार पर सारा पत्र हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रधानाध्यापक के पास लिखना है, यही ना है। तो पहले हम सेवा में लिखेंगे, तो सेवा में सेवायाम हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद क्या लिखेंगे, उच्च विद्यालय आपका जो भी नाम है, अभी ना लिखे हम लोग, उच्च विद्यालय लाही भटहा झटहा जहाँ चकिया मोतिहारी जहाँ है आपका, हो सके तो आप जिला का नाम लिख दीजिएगा। मोतिहारी में है तो मोतिहारी में, कहाँ लिख देंगे, मोतिहारी, है कि नहीं। अब विषय, विषय कथी के लिए है पत्र, आपको लिखा होगा परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत, है कि नहीं है। आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आपके जो क्वेश्चन होंगे, पत्र जो पूछे जा रहे होंगे, उसमें देखिएगा कि क्या चीज पूछा जा रहा है। परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत यानी परित्याग प्रमाण पत्र देने के लिए, यही ना जो है। तो लिखेंगे भाई
परित्याग प्रमाण पत्र निर्गतम संबंधे, परित्याग प्रमाण पत्र निर्गन करने के क्या चरण में, संबंध में, निर्गत करने के संबंध में। अब देखिए महाशय लिखे, एहू में लिखे थे महाशय, एहू में महाशय, यहाँ तक तो बात सेम है, केवल अंतर्गति है विषय का, अंतर्गति का है विषय का। आप किस चीज के लिए पत्र लिख रहे हैं उससे रिलेटेड बात होना चाहिए ना आपके पत्र में। यहाँ पे हम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अपने प्रधानाध्यापक से, इससे पहले वाला पत्र में हम घूमने के लिए आग्रह कर रहे थे, तो आपको वो बात क्या है, आपको वो बात क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब देखिए सविनय निवेदनम, वो में लिखे हैं, कोनो दिक्कत है, सविनय निवेदन, निवेदन न करते हैं प्रधानाध्यापक, ऑर्डर थोड़ी ना देते हैं कि ना तो हमारा ये काम करो, ऐसा नहीं ना है कि कोई संतोष पागल थोड़ी ना है कि मतलब जो है ऐसा बात मनवाएगा, क्या हुआ। सविनय निवेदनम, सविनय निवेदन है क्या, यह तो अस्मिन वर्षे, अस्मिन वर्ष से मतलब इस वर्ष जो है बोर्ड परीक्षायाम, इस वर्ष जो बोर्ड परीक्षा हो रहा है, बोर्ड परीक्षायाम उत्तीर्ण अस्मि, कि बोर्ड परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ। बोर्ड परीक्षा में अभी तो आप लोग देने वाले हैं, देने के बाद आप लोग को चाहिए सर्टिफिकेट, तो क्या है, अस्मिन वर्षे बोर्ड परीक्षायाम उत्तीर्ण अस्मि, इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ, है कि नहीं। उच्च वर्गे, उच्च वर्गे मतलब 10+2 जो है, मैं आपको नामांकन कराना, जैसे 11th में आप नाम लिखवाइएगा ना। उच्च वर्गे, उच्च वर्गे नामांकनाएं, बालक का आप लोग पढ़े होंगे, बालकाय कोना में आता है, चतुर्थी में। चतुर्थी में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए होता है ना, यानी नामांकन के लिए उच्च वर्गे, उच्च वर्ग में, वर्गे मतलब पढ़े होंगे बालक का, बालके सप्तमी आता है कि नहीं, में या पर, उच्च वर्ग में नामांकनाम, नामांकनाएं, नामांकन के लिए विद्यालय, नामांकन के लिए हमें क्या चाहिए, विद्यालय परित्याग, परित्याग प्रमाण पत्र से, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की क्या किसमें लगता है, बालक का, बालक से षष्ठी में लगता है कि नहीं लगता है। तब पत्र से क्या है, आवश्यकता अस्ति, उसकी आवश्यकता है। देखिए फिर से बताते हैं, उच्च वर्ग में नामांकन के लिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की, बालक का बालक से षष्ठी, बालक से बालक्यो, बाल का नाम होता है ना, यानी परिमाण पत्र की आवश्यकता अस्ति माने है। आप अपना अनुवाद बनाने को आप लोग को सिखाया गया है ना, अनुवाद बना के भी लिख सकते हैं। फिर से बोलते हैं, सविनय निवेदनम यह है कि अस्मिन वर्षे, इस वर्ष बोर्ड परीक्षायाम, बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण अस्मि, बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूँ, और उच्च वर्गे, उच्च वर्ग में नामांकनाएं, नामांकन के लिए, यहाँ के लिए हो जाएगा, और एकले आता है तो यहाँ पर में होता है, बालक का जैसे बालके होता है। उच्च वर्ग में नामांकन के लिए विद्यालय प्रमाण पत्र की, स्य लगा रहता है, इसका मतलब क्या होता है, कि का के की होता है, संबंध कारक षष्ठी वाला, प्रमाण पत्र की आवश्यकता अस्ति, प्रमाण पत्र की क्या है, आवश्यकता है। अतः क्या है, मम विद्यालय परित्याग, मम विद्यालय, मेरा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र का निर्गतुम आदेश दत्वा, मेरा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र का आप क्या करें, आदेश दे, क्या करें, आदेश दे। अनुगृहंती, जिसके लिए मैं आपका सदा अनुग्रहित रहूंगा, आपका सदा आभारी रहूंगा। आई एम थैंकफुल टू यू, मतलब मैं आपका आभार रहूंगा, आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बहुत आज्ञाकारी शिष्य, आपका संतोष पागल जो भी है, आपका आज्ञाकारी चेला का नाम क्या है, संतोष पागल। ठीक है, तब यहीं पे आपका जो है ये पत्र क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तब तक के लिए अलविदा। एक बार बोलिए जय हिंद। ये पत्र क्या चीज के लिए है,
क्या चीज के लिए पत्र लिखा रहे हैं? विषय लिखा अवकाश से संबंधे, अवकाश के संबंध में। अवकाश मतलब छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। कथी के लिए? छुट्टी के लिए। छुट्टी के लिए। ये छुट्टी आपको कथी के लिए हो सकता है? विवाह में जाने के लिए, आपका तबीयत खराब हो, आपको बुखार लगा हो, सर्दी हो गया हो, नाक से बुलकी गिरता हो, इन सभी कार्यों के लिए आपको अगर आने में असमर्थ है तो देखिए सेवायाम। क्या? सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य, इतना बात तो लिखना होगा। उसके बाद आपका जो विद्यालय है, नाम है उच्च विद्यालय लाही भटाहा बंजरिया शिवर, है कि नहीं? जहाँ आपका है वहाँ लिख दीजिएगा। सब गोरा के गांव के नाम तो लिखना आप आना असमर्थ है। विषय अवकाश से संबंधे, विषय क्या चीज के संबंध में आप पत्र लिखना चाहते हैं? अवकाश के लिए। अवकाश मतलब छुट्टी के लिए हम पत्र लिखना चाहते हैं ना। उसके बाद कैमरामैन यहाँ दिखाएंगे क्या लिखा हुआ है। सविनयम, क्या लिखा है? सविनयम निवेदनम, सविनय निवेदन है। सविनय निवेदन है यत, क्या? कि मम मित्र से, कि मेरे मित्र का क्या है? विवाह स्व भविष्यति। स्व माने क्या होता है? कल। आने वाला कल को स्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? कि मेरे मित्र का विवाह कल भविष्यति, कल होने वाला है। मेरा मित्र का शादी कल होने वाला है। आप लोग के भी दोस्त का शादी होता होगा कभी काल। अब देखिए अहम विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्मि। इसलिए क्या है कि मैं, अहम माने विद्यालय, माने विद्यालय में, विद्यालय एक ले लगा रहता है, उसका मतलब क्या होता है? में। कौन कारक है? सप्तमी। देखो उसको यादो है। कौन कारक है यहाँ? विद्यालय में। आगंतुम, आगंतुम मतलब आने में। विद्यालय आने में क्या है? असमर्थ अस्मि। मैं विद्यालय आने में क्या हूँ? असमर्थ हूँ। मैं विद्यालय आने में। अतः मह्यम 5 दिवसे अवकाश प्रदाय भवंत। इसीलिए मुझे क्या है? मुझे अहम मह्यम माने मुझे 5 दिवस से 5 दिनों का अवकाश माने छुट्टी प्रदान करने की कृपा करे आप। जो है भवंतु मतलब दे, क्या करे? प्रदान करे। माम अनुगृहंती, जिसके लिए हम क्या है? आपका अनुग्रहित रहेंगे, आपका आभारी रहेंगे। आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य संतोष पागल। यहाँ आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा। ये पत्र लिख रहा है संतोष पागल, ठीक है। अगर छुट्टी ना मिलेगा तो ये अपन पागलपन दिखाएगा। आगे देखिए कैमरामैन के साथ हम बने हुए हैं। कैमरामैन राजन कुमार के साथ जो है। चलिए देखिए क्या है। फिर अगला पत्र है, क्या चीज पर लिखा हुआ है ये? परीक्षा शुल्क क्षमा पयतु। परीक्षा शुल्क कथी के लिए? माफी के लिए। थोड़ा साइलेंट बना के रखिए तो आवाज अच्छा से सुनाई देगा और इसमें भी थोड़ा फ्रेश सुनाई देगा, है कि नहीं? तो देखिए क्या है, परीक्षा शुल्क कथी के लिए? माफी के लिए, क्षमा के लिए। जैसे कोई बच्चा गरीब रहता है बहुत, परीक्षा शुल्क अभी आप लोग का फॉर्म भरा रहा है ना, पैसा लगा होगा आप लोग को 1000-1500 लगा होगा। कुछ गरीब हमारे तरह गरीब बच्चा होगा जो पैसा देने में क्या है? असमर्थ होगा। तो परीक्षा शुल्क माफ के लिए अपने प्रधानाध्यापक को क्या कर रहा है? आग्रह कर रहा है कि अगर आपकी कृपा होगा
तो क्षमा कर देंगे तो हम परीक्षा दे सकेंगे, हम भी अपने जीवन में उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी प्रयास रहे तो। इसीलिए बड़े लोगों को थोड़ा प्रयास करना जरूरी रहता है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को मदद करना अति आवश्यक है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं उच्च विद्यालय वही चीजें सेम एज इट इज जैसे है वैसे इसमें भी है। आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, इतना तक तो बात कंफर्म है आपका। उसके बाद विषय है, विषय आपकी क्या है, किसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं। आपको पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, आपका क्या उद्देश्य है। परीक्षा शुल्क क्षमा पयतु, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए। अभी इससे पहले आप लोग को बताया है, इसी में अवकाश के लिए लिखाया गया है ना। उसी प्रकार क्रीड़ा क्षेत्र संबंधी लिखाया गया आपको। इसी प्रकार आपको किसी भी शैक्षणिक जो है भ्रमण के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो जो चीज के लिए लिखेंगे आप अपने पत्र का उद्देश्य यहाँ प्रकट करेंगे और उसके बाद उनसे रिलेटेड बातें आप उनके बीच बोलेंगे, अपने पत्र में वर्णन करेंगे। ऐसा सविनय निवेदनम क्या है, अस्ति है क्या है कि यथा मम पिता, कि मेरे पिता क्या है, एक कृषिका अस्ति, मेरे पिता एक किसान है। क्या है, सविनय निवेदन कर रहे हैं प्रधानाध्यापक से कि क्या है, मेरे पिता ये क्या है। सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिता एक कृषिका अस्ति, एक किसान है और तस्य मासिक आय अति न्यून अस्ति, उनकी मासिक आमदनी जो है ना, अति माने बहुत, न्यून माने कथी होता है कम, अस्ति माने है। उनकी मासिक आमदनी जो है, मासिक जो आय है, मासिक उनकी जो सैलरी है वो क्या है, अब बहुत कम है। मम परिवारे 5 सदस्य संति, मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य है। ठीक है, ज्यादा सदस्य का नाम वर्णन करेंगे क्योंकि उसका भरण पोषण करने में वो पैसा हुआ खत्म हो जाता होगा। यम परिवार से, यह परिवार का निर्वाह कठिन भवति, जिसके कारण क्या है, इस परिवार का निर्वाह जो है, जीवन यापन जो है कठिन से हो पाता है, अच्छा ढंग से वो भी नहीं हो पाता है। भोजन, कपड़ा, रोटी कपड़ा जो मकान है ना, वो भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। यम परिवार से निर्वाह कठिन भवति, जिसके जीवन यापन में जो है बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अपन जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो पढ़ा कहाँ से पाएंगे हमको। इसीलिए मम वार्षिक परीक्षा, मेरा जो है वार्षिक परीक्षा जो है कहाँ है, फरवरी मासे माने महीना में, फरवरी महीना में निर्धारित। मेरे परीक्षा जो है, वार्षिक परीक्षा जो है, एनुअल एग्जाम है, वो कब होने वाला है, फरवरी महीना में निर्धारित किया गया है। डेट निकाला गया है बोर्ड के तरफ से, आप लोग को भी निकाला गया होगा। कै तारीख से है, 17 फरवरी से आप लोग, है ना। चलिए देखिए, इसीलिए आप लोग भी इस पे ध्यान दीजिए। अतः अहम, इसलिए अहम भवन्तुम निवेद्यामि, मेरा जो है भवन्तुम निवेद्यामि यत् मम परीक्षा शुल्क क्षमा पयतु, मेरे परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें आप उससे जो है निवेदन है, क्या कह रहा है कि यह हमारा निवेदन है कि मम परीक्षा शुल्क क्या कीजिए, माफ कर दीजिए। जिसके लिए आपका आज्ञाकारी जो शिष्य है, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा। हम कैमरामैन के साथ, रंजन के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद।